सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद की खुशियों में बोल हमेशा की तरह आपके साथ है और आज भी आपकी ईद की खुशियों को दुबारा करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। मैं हूँ जवाद कमाल और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। और ये भी कि वैसे तो हम ईद अपने घर वालों के साथ मनाते ही हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमें देख रहे हैं वो अपने घर वालों के साथ मनाते होंगे। वेल, यहाँ पर जिन लोगों को हमने मधु किया है उनके साथ ऐसा नहीं होता, तो इनकी ईद के तकरीबन 2-2.5 दिन तो यहीं पे गुजरते हैं। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वर्किंग अराउंड मीडिया, उनके साथ कुछ ऐसा ही होता है। तो सोचा गया और प्लान किया गया कि इन लोगों को क्यों ना बुलाया जाए और इनसे जाना जाए कि भाई इनकी ईद आखिर कैसे होती है। आधे से ज़्यादा टाइम तो ये वो मेहमान है जो खबरें सुनाते हुए या पढ़ते हुए गुजार देते हैं। तो मेरी तरफ से भी आपको ईद मुबारक। और इन खुशियों में कुछ खुशियाँ उन लोगों की भी शेयर करेंगे आप हमारे साथ जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जिनके साथ हम ईद गुजारेंगे। तो ज़रा अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सनिया मलिक। अस्सलाम वालेकुम। जवाद एंड सादिया, आप दोनों को ईद मुबारक और जितने भी नाजरीन हम सबको देख रहे हैं उन सबको भी ईद मुबारक। सनिया मलिक के अलावा हमारे पास जो पूरा पैनल है यहाँ पर, वो सभी अभी जैसे सादिया ने बताया कि उनका पूरा दिन, उनकी ईद जो है वो 2-2.5 दिन यहीं पे गुजर जाते हैं खबरें सुनाते हुए और आपको बाखबर रखने में। शर्जील अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। आप इन्हें यकीनी तौर पर बोल की स्क्रीन पर रेगुलर बेसिस पे देखते रहते होंगे या आपको अपडेट रखते हैं। शर्जील से पूछेंगे, जानेंगे कि ये भी अपनी ईद कैसी मनाते हैं और कैसी मनाते आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू फीलिंग? I'm doing good. है ना, एक तो मुझे लग रहा है हम थोड़े से काइंड ऑफ अपने जरा उस डेकोरम से बाहर आए हैं, वेयर वी सिट स्टिफ विद आवर बैक स्ट्रेट्स एंड ऑल दैट, और आज वो नहीं है। हाउ आर यू फीलिंग? थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा नॉट सिटिंग इन दैट प्रॉपर सीट दैट वी डू। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। अस्सलाम सारिया सैमसन साहिबा। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक। ईद मुबारक। जवाद आपको भी। मैं दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। हम सब ये मेरे ख्याल में कर दें फर्ज पूरा एक दूसरे को। हाँ, मेरा ख्याल है बिल्कुल। अच्छा, एक और हमारे पास चमकता दमकता चेहरा यहाँ पर मौजूद है, रमशा साजिद। और रमशा, आपको भी ईद बहुत मुबारक हो। आपसे भी हम पूछेंगे कि आप ईद कैसी मना रही हैं। आप चाह रही थी कि आज मुबारक, और जो लोग सब देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, सब हमें ये देख रहे होंगे, ऑल द व्यूअर्स हु वाचिंग अस राइट नाउ, वो सारे बोल के व्यूअर्स ये देख रहे होंगे कि वी आर वेरी कैजुअल अराउंड ऑल ऑफ यू, बिकॉज हमारा दिन का आधे से ज़्यादा टाइम अपने दफ्तर में गुजर जाता है। प्रॉबेबली हमारे बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स और खुशियाँ और सेलिब्रेशन हमारे घर वाले उतनी नहीं देख पाते हैं जितने कि ये जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उनको हम दिखा रहे होते हैं। बहुत दफ़ा एक दूसरे के साथ शायद नाजायज़ थोड़ी से चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, एंड एट टाइम्स वी आर ओवर शेयरिंग थिंग्स। एग्जैक्टली। और बाद में रिग्रेट कर रहे होते शायद ये बात करने वाली नहीं थी। लेकिन फिर हम कहते हैं कि यार वी आर फैमिली, तो जब फैमिली में आप होते हैं तो फिर आप हर तरह से ना यू नो आप एडजस्ट भी होने की कोशिश करते हैं, आप मिंगल अप होने की भी कोशिश करते हैं। जितने भी हमारे जब से इस फील्ड में हैं हम लोग, त्यौहार हैं वो ऑलमोस्ट हम लोगों के साथ ही होते हैं जिस भी फील्ड में हो। और इसके अलावा जो आप और हम यहाँ पर मौजूद हैं ये बताने के लिए, ये जानने के लिए ख़ास तौर पर कि ईद के दिनों में हमने जो अपना जो न्यूज़ के पैनल्स को यहाँ पर मदऊ किया, वो यही बताने के लिए किया कि हम ईद के दिनों में, जैसे सादिया ने भी बताया कि किस तरीके से ईद मनाते हैं एक साथ, और क्या फ़र्क पड़ा है एंकर बनने के बाद या जर्नलिज्म इंडस्ट्री में आने के बाद में। ईद पहले कैसी गुजरती थी और अब कैसी गुजर रही है, ये जाने कुछ। मेरे ख्याल में शर्जील से शुरू करते हैं। शर्जील से पहले पूछते हैं। बहुत बड़ी साजिश है जवाद की जो इसने शर्जील की तरफ टॉस कर दिया है। शर्जील जस्ट गॉट मैरिड। एक तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, और आपकी खातून खाना को भी बहुत बहुत मुबारक हो। सिंस शी इज नॉट हियर सून वी प्रॉब्ली विल सी हर अराउंड। मुझे बताएं, व्हाट इज द चेंज? एक तो अ जर्नलिस्ट बीइंग अ सिंगल कैसा था, नाउ जर्नलिस्ट बीइंग अ मैरिड पर्सन कैसा है? अच्छा, दुखती रखते पाऊँ ना। जब एज सिंगल भी ऑलमोस्ट तकरीबन 4 से 5 साल खुद ही तमाम तर चीज़ें मैनेज की, तो अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। आप चीज़ें शेयर कर रहे होते हो, आपको दूसरों के लिए टाइम भी निकालना होता है। पहले आप सब कुछ अपने लिए कर रहे होते हैं,
तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन होपफुली अच्छा ही होगा। नहीं होपफुली आमीन आमीन अच्छा होगा। आई थिंक एक ये भी फैक्टर होता है कि जब तक आप सिंगल होते हो आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स होती है टुवर्ड्स आपके घर वाले जितने भी, लेकिन आपको ये फिक्र नहीं होती कि यार कोई बंदा एट द बैक ऑफ माइंड ये नहीं चल रहा होता कि यार वो इंतजार कर रहा है सिर्फ मेरा, एंड आई एम बिजी हियर। एंड फिर कभी कभी तो ऐसा होता है ना हमारे साथ कि वी आर बिजी इन द ब्रेकिंग्स, हमें टाइम नहीं मिलता घरों पे कॉल करके बताने का कि भाई मेरा स्केड्यूल क्या हो जाएगा या समथिंग। घर से खुद कॉल आ जाती होगी ना अब तो। हाँ एग्जैक्टली, अब तो टाइम पे घर भी पहुंच जाते हैं। तो राइट, और अब तो वो मेरे ख्याल में इसकी छुट्टियों की प्रायोरिटीज भी आना शुरू हो जाएगी। नहीं आना चाह रहे थे मेरे ख्याल में शर्जील आप। नहीं मैंने बिल्कुल मना नहीं किया था, मैं तो बिल्कुल खुशी से आया हूँ। लेकिन एक चीज जरूर थी, एक चीज जरूर थी कि ये अफ्तार पे घर चले गए। हम सब ने यहाँ स्टे किया था, लेकिन ये अफ्तार पे घर चले गए। आई थिंक वो हाँ, लेकिन ऑलरेडी मैं 3 दिन फ्री भी इंतजार कर रहा है ना, तो लोगों ने शिफ्ट चेंज करा ली थी, एक क्लोज टू प्रोग्राम करवा लिया, तो दैट्स वेरी फिजिबल। हाँ, अच्छा हमारे लेफ्ट साइड पे तो जो लोग बैठे हैं वो शादीशुदा लोग हैं, लेकिन राइट साइड पे तो बैठे ये ऐसे बोले जैसे कोई मतलब खामी है कि टीम एक किस्म की होगी ना शादीशुदा लोग। अब हम हैप्पीली अच्छा एक मिनट, अच्छा ये एक यहाँ पे सिंगल नहीं है, यहाँ पर मजे की बात है कि अभी से शादी वाला ढूंढा जा रहा है इनमें से एक का, गर्ल्स के लिए हमेशा होता है बहुत जल्दी आप उसके लिए एडवांस में मुबारक मुझे लगता है गर्ल्स के लिए ये होता है एज सून एज दे कम टू दैट सर्टेन एज और जॉब वगैरह शुरू कर लेते हैं, तो फिर वो घर से आ जाता है, लिविंग इन द सोसाइटी वी लिव। घर से ना भी हो तो आसपास के लोग भी कर लो। फिर यही सोच के आपने सोचा अब कर ही लिया, हॉल आप ही सर्च कर रही है मेरा ख्याल। क्योंकि शादी के लिए बहुत सारे लोग प्रेशराइज करते हैं। यहाँ पर रक्षा बार-बार एक्सपीरियंस पूछती है लोगों से कि कैसा एक्सपीरियंस है, आपने तो फिर उसके बाद डिसाइड करती है कि कर लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि यार अब आसपास के लोगों की हो रही है तो चले आप भी शादी कर ही ले तो बेहतर है। हाँ ठीक है, चले सनिया अब आप बताएं कि शादी कब करेंगी? ये तो मुझे भी नहीं पता कब करूंगी, कैसे मनाती है, लेकिन शादी ने पूछा शादी कैसे करेंगी, दोनों जवाब एक साथ। शादी तो देखिए जब अल्लाह ताला ने लिखी होगी वो उस वक्त हो जाएगी, जाहिर इंसान अपनी तौर पे करनी पड़ती है। चले मेरा आज ईद का दिन है तो ईद के हवाले से हम थोड़ी सी बात करें। हाँ जी, जब से आप एंकर बनी हैं उससे पहले में और अब में क्या फ़र्क है ईद मनाने में, और कितना आप टाइम बचा लेते हैं अपनी फैमिली के लिए? एक्चुअली ये कि मुझे तकरीबन इट्स बीन 10 years काम करते हुए, तो जब से ज़ाहिर है पहले फ़र्क था और अब जो है वो ज़िम्मेदारियाँ कुछ बढ़ गई हैं। जब से प्रोफेशनल लाइफ में आप आते हैं तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर बढ़ जाती हैं, क्योंकि मैं ऑब्वियसली अपनी मदर के साथ रहती हूँ, सिंगल भी हूँ, दीगर चीज़ें भी होती हैं, तो उन चीज़ों को भी देखना। लेकिन जो मेरी पहले की लाइफ है वो बहुत ज़ाहिर है, मेरे वालिद साहब थे, उनके साथ घर वालों के साथ बड़ी अच्छी लाइफ आपकी होती है, और जब उनमें से कोई एक नहीं रहता तो ऑब्वियसली फिर वो ईद की खुशियाँ जो होती हैं वो थोड़ी फीकी पड़ जाती हैं। और जब से मेरे वालिद साहब ऑब्वियसली नहीं हैं साथ में तो उस तरह से ईद नहीं होती, लेकिन अम्मी के साथ मैं सेलिब्रेट करती हूँ भरपूर। ड्यूटी होती है, ड्यूटी पे आते हैं, उसके बाद फिर घर जाके कुकिंग वगैरह और जो चीज़ें होती हैं वो करनी होती हैं वो भी कर रहे होते हैं, और बस इसी तरह ईद का दिन गुजर जाता है। अच्छा ये जो द अदर अनमैरिड गर्ल वी हैव अराउंड, उनसे हमारा पूछना रह गया रमशा, How is Eid for you? Every year is it the same routine या कुछ different होता है? और घर में क्या सबकी ज़िम्मेदारियाँ? So I was very excited about Eid. हाँ तैयार होना है, ये करना है, वो करना है. I wasn't that much responsible girl. बट जब से मैंने न्यूज़ ज्वाइन किया तो मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई कि मुझे इस टाइम पे इन होना है। तो फिर इस हिसाब से ईद तो हमारी ऑफिस में ही गुजरती है सारे कुलीग्स के साथ, लेकिन एक दिन ये होता है कि छुट्टी मिल जाती है तो उस पर फिर घर पे फिर बाबा हैं, सारे भाई हैं, बहन भाई हैं, तो उनके साथ होता है पूरा दिन। फिर ईदी लेना इज़ माई फेवरेट थिंग। सबसे ईदी वसूली करना सबकी फेवरेट थिंग होती है। तो हमारे लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप तो तैयार होंगे इस बार ईद देने के लिए? हाँ ऑब्वियसली, लेकिन लेकिन जवाब एक चीज़ यहाँ पे बड़ी डिफरेंट है कि हम यूजुअली अगर हमारी मॉर्निंग लगी हुई होती है तो हम 7 बजे सबको बता रहे होते नमाज हो रही है। हाँ। और नमाज करा भी देते हैं, हमारी भी नमाज मिस हो जाती है। एग्जैक्टली ये तो हमारी जिम्मेदारियां हैं। ईद पे आपकी मॉर्निंग ना लगे। Are you trying to say that? क्योंकि उनको ईदी इनडायरेक्टली शर्जील ने बता दिया कि छुट्टी चाहिए थी आज उसको। नहीं अच्छा, दिस एनवायरनमेंट जिसमें हम काम कर रहे होते हैं ऑन द सीरियस नोट, और जिस तरह से हमारा काम बढ़ रहा होता है, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? Yes. तो
अब मैं इसको बिल्कुल अलग अलग नहीं करना चाहती कि बीइंग अ मैन और बीइंग अ वुमेन, बट इन जनरल मुझे ऐसा लगता है कि एट टाइम्स हम एक सर्टेन टाइम पर आकर ये सोचते हैं कि शायद प्रॉब्ली हमारी फैमिलीज जो है वो सफ़र भी कर रही है या नहीं कर रही है, और वो गिल्ट कहीं ना कहीं हमारा पीछा भी कर रहा होता है। एंड इस तरह के जो मोमेंट्स होते हैं जैसे ईद वगैरह होती है, हमारी कोशिश होती है कि हम अपना मोस्ट दे दें अपनी फैमिली को, किसी तरह से वो गैप फिल इन करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे पहले मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में थी और अब जब यहाँ पर हूँ तो जाहिर है आपकी प्रायोरिटीज हमेशा से ना आपकी फैमिली होनी चाहिए। मैं ये समझती हूँ, बीइंग अ गर्ल आप कह लें फैमिली इज़ फर्स्ट, बाकी सारी चीज़ें बाद में। हाँ, लेकिन अब आप कर रहे हैं, आप एक न्यूज़ एंकर हैं, आपको ऑन टाइम पहुँचना है, तो अपनी कमिटमेंट्स को फॉलो करें। अगर नहीं कर सकते तो से नो टू दैट। तो बस ये होता है कि आप, और अच्छी बात ये होती है कि हमारे इंडस्ट्री में आप सबको ही मालूम होगा, आई थिंक बैलेंस लेके चलना पड़ता है। डिसाइड हो जाती है चीज़ कि फलाने दिन मैं आ रही हूँ, फर्स्ट डे मैं नहीं आ रही हूँ, तो सेकंड डे आप आ जाएं। तो इस तरह ये एक मिलजुल के सारा हिसाब किताब होता है। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि फिर चीज़ें चल ही ना सकें, क्योंकि ज़ाहिर चैनल 24/7 मेरे ख्याल में अब तो ज़्यादा ये होता है कि फैमिली हमें ही देख के, हमारी रूटीन को देख के, इस कैजुअल को देख के ही प्लान बिल्कुल ऐसे ही है। अभी रिसेंटली ईद के थर्ड डे जो दावत है वो मुझे देख के ही रखी गई है कि चलो हाँ मैं अगर अवेलेबल हूँ तो सही है। हमारी फैमिलीज को भी ये पता है कि भाई हमारा बच्चा इस दिन अवेलेबल होगा, तो हम ये चीज़ जो है इस तरीके से रखते हैं। अच्छा, और हम अपना स्केड्यूल नहीं बनाते बल्कि वो हमें देख के स्केड्यूल बनाते हैं। हमें देख के स्केड्यूल सेट किया जाता है। मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग ठीक है आज होस्ट हैं, आप लोगों ने हमें बुलाया है, हमसे पूछ रहे हैं आप अपने बारे में बताएं ना, आप दोनों कैसे ईद मनाते हैं और आप लोगों का दिन कैसे गुजरता है। हमसे तो सारी बातें हो गई, अपने बारे में आप लोग बताएं, आप लोगों की ईद कैसे। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जैसे आप लोग ईद मनाते हैं वैसे हम भी। शादीशुदा लोगों की क्या कर रहे होती है ना, बस जिम्मेदारियां पहले होती है। मेरा ख्याल में मैं थोड़ा सा बता लेता हूँ, फिर शादी आप बता लें। यही कि फैमिली के साथ प्लान्स जो है वो हम लोग ईद से पहले ही सेट कर लेते हैं, और पिछले कई सालों से इस फील्ड से वाबस्ता है, तो ये एक पहली जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे भी मारूख ने कहा कि हमें इसके साथ ही चलना पड़ता है, अब इसके साथ ही हम लोग अब यूज्ड टू हो गए हैं, आदी हो गए हैं। और जो नॉर्मली रूटीन है, सबकी रूटीन, जैसे सनिया ने कहा, हमारी पहले रूटीन पिछले 2018 के बाद से, वालदा का इंतकाल हुआ था 2018 में, उसके बाद में कब्रिस्तान, फिर ईद की नमाज़, और ईद की नमाज़ के बाद फिर ऑफिस की जिम्मेदारियाँ, और इसके बाद में फिर फैमिली की जिम्मेदारियाँ शुरू हो जाएंगी। सादिया की शायद थोड़ी सी डिफरेंट हो। हाँ, मेरी डिफरेंट होती है। मैं 2-3 ईद मना लेती हूँ मेरे ख्याल में। आई सेलिब्रेट क्रिसमस एंड बोथ द ईद्स, ऑल्सो आई सेलिब्रेट ईस्टर। तो ईद पे मेरा कुछ स्केड्यूल ऐसा होता है कि मेरी अपनी भी कोशिश होती है। आई थिंक एवरीबडी नोज़ कि चूँकि आई बीइंग क्रिश्चियन तो सबको ये होता है कि ये थोड़ा अकोमोडेट यहाँ पे कर लेगी, तो फिर मैं वहाँ पर वो होती हूँ। और वो पूरी बात बताए ना सादिया कि जब क्रिसमस होता है तो फिर लोग आपके साथ भी कोऑपरेट करते हैं ना यार, तभी तो ये चीज़ होती है। मैं तो लंबी छुट्टियों में चली जाती हूँ। इदारे में, हाँ, एक इदारे में आप कैसे चल रहे हैं, किस किस को साथ लेके चल रहे हैं, ये हम एक दूसरे को कवर अप कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक दूसरे को कवर अप कर रहे होते हैं, और अक्सर ऐसा होता है। और बहुत सारे ऐसे इदारे जहाँ 24/7 काम हो रहा होगा, वहाँ इसी तरह से होता होगा कि पहले से सेटिंग बना ली जाती है, भाई मैं एनुअल लीव्स पे तब जाऊंगी, मैं इन वाली लीव्स पे तब जाऊंगी, तो तुम्हें कब जाना है। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं हो जाता है। मुझे भी इसी टाइम पर जाना है। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं। है ना, वो चाह रही है कि वो, तो जो सच्चाई है हमें अपने व्यूअर्स को वो भी बतानी चाहिए ना। अच्छा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं। जैसे अभी सनिया ने कहा, हमने भी बता दिया और आप लोगों ने भी बता दिया कि हम ईद कैसे मनाते हैं। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो ऑडियंस या रिलेटिव्स या दोस्त या जितने भी अहबाब हैं मिलने वाले, वो हमसे पूछते हैं। हमने सबसे पहला सवाल, यार जब इंट्रो हो रहा है तो आप लोग आपस में बात क्या करते हो? हाँ, तो ये थोड़ा सा मैं पहले चाहूंगा सनिया आप बताएं, आप क्या बातें करती रहती हैं आप इंट्रोडक्शन के दौरान? हम लोग नहीं, बातें तो जो करते हैं वो तो हमें पता है, लेकिन बातें तो क्या नहीं जवाब करते एक दूसरे को देख के। ज्यादातर अगर मैं मारूख के साथ बोलूं ना, मारूख अक्सर मुझे उल्टे सीधे फेस बना देती है। दिस इज व्हाट वी डू ये बिहाइंड द कैमरा बुलाती है। मैं चाहूंगी रमशा यू कैन से दैट, इट्स ओके, नॉटी मम्मी, नॉटी मम्मी मेरा नाम रखा हुआ है। तो ये होता है, इसके साथ जब बुलेटिन होता है तो वो बहुत अजीब अजीब से फेसेस बन रहे होते हैं, और वो एक स्माइल ऑटोमेटिकली बात तो हम लोग कुछ भी नहीं आप बताएं। अच्छा, यूजुअली तो ये होता है कि मेरी और जवाद की इवनिंग शिफ्ट होती है, तो हम दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तो जवाद की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती। जवाद मुंह में कुछ ना कुछ जवाद रिग्रेट कर रहा है, मैंने पूछा क्या? मुझे तो पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये तुम क्या कह रही हो? लोग जो पूछ रहे होते हैं नहीं आ रही होती। मैं जो बात कर रही होती हूँ मैं थोड़ा लाउड बोलती हूँ, मेरा वैसे ही टोन ऐसा है तो मैं लाउड बोलती हूँ, तो शायद जवाद को मेरी समझ में आ जाती है। मैं सवाल दोबारा करूँगा, मेरे ख्याल में सवाल आप समझ नहीं पाए। लोगों को क्या जवाब देती है कि हम क्या बात? यही ना कि हम
हम बिल्कुल फालतू की बातें कर रहे होते हैं, हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता होता हम क्या बात करें, लेकिन हमें थोड़ी एक्टिंग करनी होती है, जाहिर है वो हमारे ऊपर जिप भी होती है, कैमरा भी होता है, तो थोड़ा हमें दिखाना होता है लोगों को कि यार हम लोग फालतू की बातें। खास बात नहीं है, सॉरी टू कट यू, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उन दिनों अगर आपकी किसी एंकर से नहीं बन रही हो ना, तो वो भी मुंह पे आ जाता है। एक मिनट, लेट मी टेक अ मिनट, इफ आई कैन गेट अ क्लोजर फॉर दैट। होता क्या है, अब मिसाल के तौर पर मैं और जवाद, अब मेरी जवाद से लड़ाई हुई है, जब आपकी पैन हो रही है, आपकी तरफ आ रही है, मुझे इसको देखना, अब जवाद मुझे देख रहा है, मेरा मुंह सड़ा हुआ, मैं देख ही नहीं रही जवाद, मैं नीचे देख रही हूँ, मेरा क्लोजअप बनना चाहिए, बाजी देख ले मुझे ताकि मैं आगे जाके इंट्रोडक्शन करूँ, लेकिन नहीं, मैंने नहीं देखना है, ऐसा मैंने। अच्छा मुझे क्या बताएं, शर्जील मुझे ये बताएं कि व्हाट इज योर गो टू रिबटल अगर आपसे कोई भी फंबल हो जाए, क्या बोलते हो जवाब में, क्यों हो गया? देखें, फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो है वो प्रॉम्प्टर की गलती थी। दूसरा आईएफबी का इशू था, यानी अपनी गलती। तीसरा स्क्रिप्ट का इशू था। हम तो पढ़ के बैठे थे। नहीं, आप फर्स्ट थिंग आई बिलीव कि एक्सेप्ट करना चाहिए अगर गलती हो, दैट्स इट। और ये वो जवाब दिया है जो ये कभी नहीं करता। मेरा यकीन है कि मैं इस बात को करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो डेस्क पे बैठे हुए लोग, वो भी ऑब्वियसली वो काम कर रहे होते हैं, तो वो उनसे भी ह्यूमन एरर हर जगह हो जाता है। तो आई बिलीव कि हमारे पीटी भाई हमें और ये भी हमें सपोर्ट करेंगे। फंबल्स तो लाइफ का हुस्न है। वैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने मेरे साथ, हम काफी टाइम से साथ काम कर रहे हैं, आप बताएं आप कैसे करते हैं? देखिए, गलती तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि इंसान खता कब होता है, गलती सबसे होती है, लेकिन हमने अपने उस्तादों से यही सुना है कि गलती को कवर अप कैसे करना है आपने। अच्छा, मैं आपको लोगों को ना पता लगे, बाद में तो आपने तस्लीम करना है डेस्क पे जाके या अपने एचओडीज के पास जाकर, लेकिन उसको स्क्रीन पे आगे लेकर कैसे चलना है, बस यही आर्ट है, टोटली इट्स एन आर्ट। अगर कोई ऐसा फंबल होता है जिस पे माजरत की ज़रूरत होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा आउट चला गया है, तो फिर मैं माजरत बिल्कुल कर लेती हूँ कि माजरत या माफ़ कीजिएगा, और जुमला आगे कंटिन्यू कर लिया। लेकिन अगर वो एक छोटा सा फंबल है तो इशारा कर दिया पीसीआर को, माय मिस्टेक, इट वाज माय मिस्टेक। समटाइम्स ऐसा होता है प्रॉम्प्टर भी गायब हो जाता है। जब प्रॉम्प्टर ही गायब है, आप क्या करोगे फिर? देन अभी आपको बताते हैं, ओके, उसके बाद फिर स्क्रीन पे देख लेते हैं, इधर देख लिया, उधर देख लिया, बिकॉज आई गेस न्यूज़ इज अ टीम वर्क। तो कभी जो है वो गलती कर रहे होते हैं प्रॉम्प्टर वाले, कभी डेस्क वालों की गलती होती है, कभी हमारी भी गलती होती है, तो कभी वो हमें कवर कर लेते हैं। ये प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं हमारी गलती, आप लोग आखिर में ही क्यों कह रहे हैं? सबकी किसी की भी गलती हो सकती है। आजकल के दौर में कोई भी गलती करके मानता नहीं है कि मैंने गलती की है, लेकिन अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मेरे ख्याल में हमारे नाजरीन को ये अंदाजा हो गया होगा कि हम सारे जो अगर न्यूज़ एंकर्स या एंकर्स हैं तो क्यों हैं, क्योंकि हम इतना बोलते हैं कि कोई पिछले 1 मिनट से आवाज़ आ रही है कान में कि हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन हमारे कमेंट्स ही खत्म नहीं हो रहे। ईद मुबारक आपको कहते हैं दोबारा से, और चलते हैं ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो इतनी ही बातों का सिलसिला जाएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। तो हम अंदरूनी कहानी जानने की कोशिश कर रहे थे एंकर्स की लाइफ की, और ब्रेक में भी हम यही बातें कर रहे थे। तो हैर वी हैव डिसाइडेड समथिंग कि और हमें क्या बातें करनी है, लेकिन मेरे ख्याल में इत्तेफाक राय पे हम पहुंच गए हैं। इतनी बातें हम लोग कर रहे थे ऑफ द ब्रेक एंड बिफोर द ब्रेक एंड आफ्टर। आई थिंक कुछ इत्तेफाक राय हुआ है जिस पर जितने भी जवाद हमारे साथ एंकर्स पैनल में बैठे हैं, ये सभी काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं इस फील्ड में। हम अब ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं पहले मारूख मुस्कुरा रही है, मारूख से ही पूछता हूँ, मारूख इतने सालों में कोई एक ऐसी गलती, जैसे हम वैसे न्यूज़ की टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं कि भंड मार दिया यार, भंड हो गया, लोग ऑडियंस को भी पता लगना चाहिए, नाजरीन को भी, तो वो कुछ याद हो, कोई ऐसा जो कभी भूला ना जाता हो?
अच्छा ऑनेस्टली बताऊं तो इतने होते हैं कि वो याद ही नहीं रहता क्योंकि ज़ाहिर है 10 साल 11 साल काम करते हुए माशाल्लाह से हो गए इस फील्ड के अंदर, उन 11 सालों में पता नहीं शायद 11,000 मिस्टेक्स कर दी होंगी। लेकिन अच्छी बात ये होती है, जैसे आपने पहले भी कवर अप का पूछा, और ये और एक बड़ा मोमेंट ऐसा आता है कि आपके कान में आवाज़ आती है कि फ़लानी जगह पर ये चीज़ हो गई है, किसी इलाके में हो गई है, उस इलाके के बारे में आपको नहीं मालूम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि एंकर ग्रैब कैसे कर रहा है, रिपोर्टर से पहला सवाल क्या होना चाहिए। तो आप फील्ड पे जब काम करते हैं ना तो आपको मालूम होता है कि आप अगर उस जगह होते तो आप क्या जवाब देते, तो आप वो क्वेश्चन थ्रो करते हैं। जहाँ तक बात है फंबल्स की, तो एज आई टोल्ड यू कि वो इतने हो चुके हैं, होते रहते हैं कि वो शायद कोई एक प्रोमिनेंट याद नहीं है, वैसे बड़े सारे एंकर्स के याद रह जाते हैं। कभी हंसी छूट गई हो लाइव यार, हाँ बिल्कुल मैं जिक्र करूंगी कि मेरे साथ एक मसला है, मैं अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाती। हमारे एक कलीग होते थे, रमीज़ अहमद नाम है उनका, जानते होंगे आप उनको, वो भी एंकर रह चुके हैं। तो मेरी पहली वाली ऑर्गेनाइजेशन में ये ज़रूर हुआ था कि एक ओसी आया, उसमें था एंकर नंबर 1 आलू नंबर 1, एंकर नंबर 2 आलू नंबर 2, इस तरह करके एक ओसी था, हमने वो पढ़ना था। तो वो पढ़ते पढ़ते बस मैं आई हूँ कैमरे पर और मुझे इतनी बुरी हंसी आई कि मैं हेड डाउन हो गया और हंसना शुरू हो गई। वो पहला आप लोग ब्रेक पे गए? नो, कैमरा कट करके फॉरेन पैकेज के जो फुटेजेस थे वो इन हुए और मेरे कान में आवाज़ आई शोकॉज मिलेगा। मैंने कहा दे देना। तो मेरी ज़िंदगी का पहला और अभी तक का आखिरी, अल्लाह करे आगे भी रहे आखिरी, वो शोकॉज मुझे मिला था। और मेरे HR हेड ने वो शोकॉज देते हुए मुझे कहा था ज़िंदगी का पहला शोकॉज है जो मैं हंसने पर दे रहा हूँ किसी को। सो वो मेरे पास मेरी फाइल में लगा हुआ है, मेरी हंसी कंट्रोल मुझसे नहीं होती। अच्छा चलो, डोंट आंसर मी, आई हैव अ गेम टू प्ले विद ऑल द बेस्ट ऑफ द एंकर्स सिटिंग राइट हियर अभी इस वक्त हमारे साथ। अच्छा, एक सादा सा गेम है, वो ये कि हम इन सबको करेंगे बारी बारी ब्लाइंड फोल्ड। ये जो हमारे पीछे एक बड़ी स्क्रीन है, इसके ऊपर एक इमेज आपको दिखाया जाएगा जो बाकी 3 लोग देख सकेंगे, आप चारों एंकर्स में से, और एक को नहीं दिखाई देगा। तो जिसके पास वो ब्लाइंड फोल्ड होगा उसे वो गेस करना होगा कि वो इमेज क्या है। कसौटी जैसे है right. लेकिन ब्लाइंड फोल्ड के साथ है, और आप सवाल कर सकते हैं लाइक किस चीज़ का इमेज है, ह्यूमन है, लिविंग थिंग है, खाना है, व्हाटएवर है। 10 सवाल 1 मिनट, हर एंकर को मिलेगा 1 मिनट और आप 10 सवाल कर सकते हैं और उसके बाद आपको जवाब देना होगा। ओके गॉट इट, ठीक है। तो पहले कोई गिफ्ट वगैरह मिलेगा नहीं मिलेगा? रमशा से स्टार्ट करते हैं। और समथिंग, वी हैव अ स्पेशल गिफ्ट हैम्पर जो आपको खबरों के दौरान मिलेगा। क्योंकि मुझसे बिना किसी गिफ्ट की मेहनत नहीं होती है। आपको करना पड़ेगा, डोंट हैव एन ऑप्शन, जस्ट लाइक यू डोंट हैव व्हेन यू हैव टू रीड द न्यूज़। ओके रमशा, आपसे हम चाहेंगे कि पहले आप शुरू करें, इसको लगाएं और सही है, देखते हैं। आसान हो, आई होप सो। कैंडिडेट नंबर 1 इज रेडी। अब हमें इमेज दिखाया जाए कि क्या है जो रमशा को गेस करना है। नजर तो नहीं आ रहा था कुछ रमशा? नहीं, इट्स फाइन। जनाबे आली क्या है? ओए रमशा, बहुत ही आसान है। बचपन की बहुत सुनहरी यादें। हाँ, पहला हिंट आपको दिया जाता है। आपके बचपन में और मेरे बचपन में फर्क है। मतलब इसने कहीं नहीं छोड़ना। अच्छा, लेकिन बहरहाल अच्छा, रिपीट टेलीकास्ट में बहुत मुमकिन है कि आपके बचपन में भी आपने ये जरूर देखा हो। ये एक ड्रामे से है। चलो, अब बहुत आसान कर दिया तुम्हारे लिए। मशहूर तरीन ड्रामा सीरीज। ठीक है, मैं हटा लूं? नहीं, अभी आप बताएं तो सही। अच्छा, ऐसे ही बताना होगा? हाँ, मशहूर तरीन ड्रामा सीरीज। सवाल पूछे किस तरह का इमेज है। तो ठीक है, किस तरह का इमेज है? 2 तो हमने आपको बता दिए। ड्रामा का कैरेक्टर, मशहूर तरीन सीरियल, एक कैरेक्टर है बच्चों का। जिन विन तो नहीं? हाँ। जी करीब आ गई आप। यार, मेरी मम्मा ने जिक्र किया है, ये कौन सा, वो मूछे? जी, टकला भी है। मूछे है, बड़े मोटे से ग्लासेस भी लगाए। ये पहुंच गई है। टकला नहीं ये है, चौथा सवाल आपने आंसर कर लिया। अच्छा, जिनका कोई नाम है? जी। कितने उसमें कितने अल्फाज हैं नाम के अंदर? 2। एक आप गैस कर चुकी है, बाकी 2 हैं। 6 सवाल आप कर चुकी है, 4 आपके पास हैं। ओह, इसकी भी लिमिट है। जिन, काला जिन? नहीं, करीब पहुंच गई हो। अच्छा, उसकी मोटी आईब्रोज थी। यार, मैं समझ रही हूँ बट मेरा नाम नहीं आ रहा दिमाग में। ड्रामे का नाम ही बता दें। अच्छा, अच्छा, आप बहुत करीब बता दिया उसने। बहुत करीब। नहीं, नाम गलत दिया है, नाम गलत है। आपने नाम ले लिया रमशा, आपने गलत बताया। एक चांस और देना चाह रही है। नहीं, 2 सवाल है ना उसके, वो सवाल पूछ रहे लेकिन उन्होंने गैस कर दिया ना भाई, नाम नहीं लेना, ये बाकी सबके लिए भी है। जकूटा जिन नाम तो बता दिया। नहीं, आप जकूटा गलत बता रही है ना। अच्छा, जो इस ड्रामे का नाम है, इससे आसान में कुछ नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। मुझे नहीं देखा ना मैंने, मेरे बचपन में फर्क है ना। बस चले आप हमेशा रिमूव कर दे इसको। दस्तूर जिन, ऐनक वाला। इजी।
और हमें लगा था जितने इसने सवाल किए थे ये पहुंच गई थी करीब पहुंच गई है, पहुंच चुकी है, लेकिन बहरहाल सनिया अब आप लगा ले इसको। कोई बात नहीं, कोई बात इजी हो। चले, जिस गिफ्ट की डिमांड कर रही थी वो तो बचा। चलो अब गया, अब नहीं मिलेगा। जी भाई, तस्वीर अब आप तस्वीर दिखाई जाए। ओह माय गॉड, जबरदस्त। ओके फाइन। सनिया आप सवाल पूछें। हिंट ये है, बहुत ही मशहूर शख्सियत है एंड इज अ सिंगर। नाउ यू गो ऑन। सिंगल और सिंगर? सिंगर। सिंगर। सिंगर अली जफर। सिंगर। डायरेक्ट नाम अली जफर कह रही है। गैस तो करो ना। गैस तो सवाल पूछे। अच्छा, आतिफ असलम है और मतलब किस तरह? नहीं, अच्छा आप ये बोले मेल सिंगर है, फीमेल सिंगर है, पॉप गाना गाते हैं, सवाल यूं होने चाहिए ना। पूछ रही हूँ कि कौन सा, मतलब क्या पॉप सिंगिंग करते हैं? जी, पॉप सिंगिंग करते हैं और अब क्लासिकल की तरफ भी आए हैं। जी, आतिफ असलम। ये वाह, सेकंड में ही बहुत आप अपनी ऐसा उतार लीजिए। अच्छा, शर्जील और मारूख से एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये गेम खेलने से पहले भाई हम अपनी जो सलाहियतें हैं ना वो बाद में उजागर कीजिएगा। थोड़ा सा गेम को गेम भी रहने दें। सनिया ने से पहले सवाल में ही बता दिया कि ये हो सकते हैं, तो यानी आप ये सवाल जरूर करें। आप ये चाह रहे हैं कि हम फेक करें? नहीं, फेक ना करें, सवाल जरूर करें ना, गैस ना सवाल करें। करते तुक्के ना मारे, तुक्का तो कोई भी लग जाएगा। अच्छा, आप दोनों के पास 1-1 मिनट है, आप उस मिनट को यूटिलाइज कर सकते हैं। और अब आई प्रॉब्ली 10 सवाल सादिया बता रही है, 10 सवाल कर सकते हैं, 10 में से आप 8 कर लें। लेकिन ओके, तो शर्जील अरशद के लिए इमेज दिया जाए। अरे अच्छा चलो ये मैं पूछती हूँ। वैसे मैं शर्जील के बयाफ पे कहूंगा कि इसको चेंज कर दिया जाए। नहीं सही है, खाने वाली शायद जवाब चलो मैं आसान जवाब तो ये पता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। शर्जील, इट्स अ फ्रूट। किस शेप का है? अब आप पहुंच गए, आपने पूछ लिया किस शेप का है तो इसका मतलब है आप पहुंच गए। बहुत कॉमन किस शेप का है मैं ये तो नहीं बताती, मैं आपको ये बता देती हूँ, इट्स नॉट अ राउंड फ्रूट जो मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स होते हैं। सादिया अब आप बना रही है उन्हें। कह रहे हैं उसकी हाइट क्या है? दर्जन में होता है भाई, हर मुल्क की अपनी पैदावार है। रमशा ने सवाल किया कि किलो के हिसाब से बिकता है या दर्जन के हिसाब से बिकता है। ये दर्जन के हिसाब से बिकता है, ये तोल के नहीं बिकता। मैंने बता दिया, केला केला। नहीं भाई, बेहतरीन। वैसे शर्जील मेरा ख्याल है इतने जीनियस होते जा रहे हैं, मतलब क्या इनको ब्लाइंड फोल्ड में से नजर आ रहा है क्या हो रहा है? साहब आसान दीजिएगा। जीनियस अक्सर बगैर देखे पढ़ना भी आलू पड़ दो। जाता है। हाँ, नाइस। नो, जो हमारी हंसी थी, हाफ ऑफ द गैस वहीं से आ गया होगा मुझे लगता है शर्जील को। चले जी, मारूख के लिए लेट्स पिक्चर। सी कि मारूख के लिए क्या पिक्चर आई। खवातीन की पसंदीदा खवातीन की पसंदीदा क्या है? खान, ये भी अच्छा एक मिनट, हिंट सोच समझ के देना, बिकॉज एनी हिंट कैन मेक इट वेरी इजी बहुत फॉर easy हो जाएगा। मारूख। अच्छा, मारूख को ये ये भी बहुत मारूख पसंद की है। भी खाने की ही चीज है। आई थिंक मारूख But को ये it's not बहुत fruit. पसंद है, मारूख क्योंकि के- मारूख थोड़ी डाइट बस कॉन्शियस बस है। एक मिनट, उसको सवाल कर। सवाल कर। ये कोई ड्रिंक है? नो नहीं, नो, फूड है? मतलब खाने की चीज है? खाने की चीज है। खाने की चीज है। मीठे से रिलेटेड है? जी, Yes. डेजर्ट। मीठे, डेजर्ट है। डिजर्ट और बहुत सारे डिजर्ट डिजर्ट, डिजर्ट बहुत सारे। और उसमें यूज भी हो जाता है। आप इसे सेपरेट भी खा लेते हैं, बट आजकल Calories count जो भी कर लेते वेस्टर्न और थोड़ी सी अच्छा, मैं एक और हिंट दे देता हूँ। डिजर्ट में desserts आना में है। खवातीन को पसंद भी है और खवातीन इसकी डिमांड भी रखते, अवॉइड एक्सपेक्टेशंस भी भी करती है avoid भी खाने होती से है। कि हाँ, वो तो आई थिंक जो सब वेट मीठा खाने से। अच्छा वो क्या हम मुझे इसका कलर पता चल सकता है? मल्टीपल कलर्स हैं। मल्टीपल कलर्स है। नहीं 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 वर्टिकल कैसे हो सब सकता जो तस्वीर हमें दिखाई गई है उसके है? हिसाब उसमें से इसका कलर ब्राउन है। और लेकिन अभी सनिया ने बोला कि मारूख को पसंद भी है, सो मैं आप थोड़ी diet दिमाग conscious है पे ना? जोर डाल रही हूँ कि ऐसा कौन सा डिजर्ट है जो मुझे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। हाँ, अच्छा आप बड़े भी इसको खाते हैं। डिजर्ट अब तो आप करीब करीब पहुंच, इससे ज्यादा मैं आपका साथ नहीं बच्चे दे बड़े सकता। सब शौक से खाते हैं। प्रेफरेंस है। हाँ, रेफरेंस है। क्या हो सकता है? सादिया कोई हिंट देना यार आप। ओके, हमारे दरमियान बच्चे भी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं जब आप किसी बच्चे भी शौक से खातून को खाते ये देते हैं तो वो इसे बहुत रोमांटिक गिफ्ट भी चॉकलेट, राइट? मारूख वैसे आप Yes. पहले अंदाजा हो गया था या ये था हिंट, सादिया ये के बिल्कुल hint परफेक्ट पे हिंट पता था लगा? बेसिकली। या गर्ल्स टू एक्सपेक्टेड कि उनके प्रेजेंस Yes. के साथ ये भी आ जाए। मैं पैसे कहने लगी थी कि वैलेंटाइंस डे पे बहुत दिया जाता है, फिर पता तो ये भी नहीं, clear था। अच्छा होता। तो आप खुद डिसाइड कर ले आप में से सबसे अच्छा किसने किया।
आई थिंक इसका बहुत अच्छा था, सनिया सनिया का सनिया बहुत का अच्छा था। बहुत सेकंड में quick बता था। दिया था सर। और बल्कि हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ गई थी कि थोड़ा सा इसको तुक्के ना लगाएं, गेम को गेम रहने दें। नहीं तुक्का तो नहीं था वैसे वो, मैं बस मेरे माइंड में आया, मुझे लगा आतिफ असलम ही है तो क्योंकि मुझे बहुत पसंद है तो मुझे लगा अच्छा जी, शायद एक सवाल मैं करना चाहूँगा, हम यहाँ पर सारे ही दोस्त मौजूद हैं। रमशा पहले आपसे करते हैं, दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत आप समझती हैं जो आपको, जिसको देख के आपको दिल करके फौरन ही थप्पड़ मार दें? ऐसी तो बहुत सारी शख्सियत होती हाँ है। बता दें, बहुत सारे नाम हैं इस वक्त तो, आधी से ज़्यादा बल्कि तकरीबन पूरी दुनिया ही नेतन्याहू के मुंह पे थप्पड़ मारना चाहेगी, आप किसको मारना चाहेगी? जी अच्छा, मैं किसी से इतना पर्सनल नहीं होती, ना ही मुझे ऐसा है कि हाँ अगर इससे मेरे साथ बुरा किया या कुछ भी किया है तो मैं चले उसको छोड़ देती हूँ। फिर मैं वो बता दें, थप्पड़ इतना अगर avoidance पे आपको believe नहीं मौका करती। मिले किसी के साथ डिनर करने का, खाना खाने का, तो उसमें आप किसको चॉइस करेंगे? अच्छा, एक सीरीज है जो मैं देखती हूँ, वैम्पायर डायरीज, बहुत पुरानी सीरीज है, तो उसमें एक कैरेक्टर है डेमन सेल्वाटोर। Yeah. तो वो जो इंसान है वो इतना हसीन है कि आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। Okay, So so I would like to have a dinner with him. Ramsha has officially told us कि उसका क्रश कौन है। सनिया, न्यूज़ लाइफ में सबसे फनीएस्ट मोमेंट आपका क्या रहा है अब तक की लाइफ में, कि आपको लगे कि यार ये नहीं मैं भूल सकती जो हुआ था? यार बहुत सारे हुए हैं, क्योंकि कभी कभी अपने फंबल्स भी हो जाते हैं, बराबर वाले की भी होते हैं, और जब बराबर वाले के होते हो तो ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, अपने होते हैं तो थोड़ा आप वो कर देते हो, लेकिन हम लोगों को मौका मिलता है कि यार किसी की लेग पुलिंग करने का, कि यार इसने भंड कर अच्छा, दिया तो दूसरे इसके का फंबल भंड हो पे ना वो तो कर दो। आपको मुंह छुपा के हंसना पड़ता है। हंसना पड़ता है obviously। Papers और मेरे साथ काम आते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, नॉर्मली तो फंबल्स होते रहते हैं, लेकिन जब किसी का कोई ऐसा भंड मैंने देखा, वो शायद बोलना नहीं चाहे क्योंकि कुछ भंड ऐसे भी होते हैं जो आप स्क्रीन पे नहीं बता सकते। तो ऐसे बहुत सारे हुए हैं और बहुत दफ़ा हंसी भी निकली है, लेकिन कंट्रोल भी करना पड़ा है क्योंकि ज़ाहिर है काम की नौयत ऐसी है। राइट, मारूख आप फनीएस्ट मोमेंट इंडस्ट्री में स्क्रीन पे क्या? आई थिंक मैं बता चुकी हूँ, मेरे लिए सबसे फ़नी वही था कि मेरी हंसी कंट्रोल नहीं होती है, और वो 2-3 दफ़ा हुआ, लेकिन एक दफ़ा तो बस उस पर मार खानी पड़ी। अच्छा, नाकाबिले फरामोश भी वही है और वो funniest भी नाकाबिले वही है। फरामोश है, क्योंकि वो जो मेरा उस वक्त सडन एक्शन था ना, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं इतना ज़्यादा इस तरीके से कर जाऊंगी। शर्जील को मेरे ख्याल है कुछ ज़्यादा माइंड मुस्कुरा रहे हैं। कुछ आ रहा है, मौका भी दिया आप मुस्कुरा रहे हैं या मुस्कुराहट रोकने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे एक मोमेंट याद आ रहा है। तो जब मैं छुट्टी से वापस आया हूँ तो एक स्टेट गेस्ट आए हुए थे, तो उनको निशान पाकिस्तान का एजाज़ दिया गया। सो वो निशान पाकिस्तान का एजाज़ था, तो एक को एंकर थे हमारे, तो उन्होंने उनको निशान हैदर दे दिया जल्दबाजी में। और उसके बाद जब मैं लेट गया हंसते में, तो उन्होंने फिर उसको रिवर्स कराया और फिर उनसे लेके निशान पाकिस्तान दिया। तो इस तरह के ऑब्वियसली होते हैं। तो अच्छा, मैं एक शेयर करना चाहूँगी। मैं एक पहली ऑर्गेनाइजेशन में थी, तो वहाँ पे एक होता है ना, न्यूबी लड़कियाँ आती हैं नए नए इंटरव्यूज़ देने या ऑडिशन देने, तो हम सबको तो पता है कि मोन्टाज का और शॉर्ट का मतलब क्या होता है। तो उनका जब ऑडिशन लिया गया ना, तो किसी ने जो है ना उनको कह दिया कि आपको मोन्टाज भी पढ़ना है। तो अब वो पूरी हेडलाइन पढ़े और उससे पहले वो पढ़े मोन्टाज शॉर्ट। तो वो चीज़ें मैं किसी को भी बोलूँ या मैं अभी भी सोचूं अच्छा, ना, मेरे ख्याल में कुछ व्यूअर्स को समझ भी नहीं आ रहा होगा कि ये montage और शॉर्ट्स क्या होता है। अच्छा, हम अपनी एंकर हम जो हमारी जो एंकर वैल्यूज है या एंकर लाइफ है, जो हमारी मीडिया में हम शॉर्ट कहते हैं, जैसे किसी भी शख्स की कोई कही हुई बात को जब हम रिकॉर्डेड बाद में खबरों में चलाते हैं तो हम शॉर्ट कहते हैं, और मोन्टाज वो मिक्स ऑफ ऑल द इंसिडेंट्स होता है जिन्हें आप कंटेन करके चला रहे होते हैं या नैट साउंड चला रहे होते हैं, तो उसको हम एक मोन्टाज में पेश कर रहे होते हैं। वो सही। मुझे रमशा की बात से एक बात याद आई, मेरी एक को एंकर थी, वो अभी भी एक बहुत अच्छे एस्टैब्लिश चैनल में एंकर हैं। जब वो नई आई थी और उन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, तो सेम एज के ऊपर लिखा हुआ था फीमेल एंकर से पढ़ाना है। सो वो सामने आया और अब उन्होंने अपना ओसी कैरी करके और उसके साथ वो भी कर दिया, फीमेल से करवाना है यार लिखा हुआ था, और वो ऑन एयर गया और उसके बाद वो यू लाइक मैंने क्या ऐसा तो वैसे बहुत होता है, मैंने देखा है। ये अनगिनत होंगे मेरे ख्याल अगर वो अगर अभी देख रही होंगी तो उनको याद आ जाएगा, उनको समझ आ जाएगा कि हमें किसकी। अच्छा सादिया, आपने हमसे तो पूछ लिया कि हमें किन फंबल्स पे, आप बताएं आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा, कोई यादगार भंड फंबल या कोई भी ऐसा फ़नी मोमेंट जो हुआ हो और जिस पर आपको सादिया के तो सादिया के तो फनी मोमेंट तो सादिया के मेरे ख्याल में खत्म ही नहीं हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये ट्रांसमिशन को सीरियस कैसे ले लेती है, ये खबरों को कैसे सीरियस ले लेती है। जी सादिया, कोई एक? अच्छा, हाँ, मेरे हज़ारों हैं, मोस्ट ऑफ देम आई रिमेंबर एज वेल। एज यू ऑल, वैसे तो आप लोग सब जानते हैं, मेरा ये था कि आई ग्रू अप लाइक अ वेरी टॉम्बॉयिश एंड ऑल दैट, और फिर स्पोर्ट्स में और बहुत ज़्यादा। तो हम सबका एक वे ऑफ स्टैंडिंग होता है, हम सबका तो आई यूज्ड टू स्टैंड लाइक बॉयज़, आई यूज्ड टू स्टैंड लाइक
वॉक लाइक बॉयज़, मुझे रियलाइज़ नहीं होता था। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे पहली दफ़ा कह दिया गया कि आपने हील्स पहन के और ऑन एयर वॉक करनी है, और अब मैं ऑन एयर वॉक कर रही हूँ वो हील्स पहन के, एंड आई ट्रिप्ड और मैं तकरीबन गिरते गिरते बची। और मुझे उस वक्त अभी ये फिक्र नहीं हो रही थी कि मैं गिर जाऊंगी, मैंने अपने आप को संभालना है, मुझे ये फिक्र हो रही थी कि मैं कैमरे पे कैसी लग रही हूँ। एंड इट वाज वेरी फनी। मेरे ख्याल में ये मेरा सबसे फनीएस्ट था। मैं अब चाहूँगा, वक्त कम है तो हम एक शॉर्ट आंसर सबका लेना चाहूँगा। पहले सनिया आप बताएं, अगर एंकर ना होती तो क्या होता? एंकर ना होती तो लॉयर होती, क्योंकि लॉ करने का बहुत शौक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकी और एक्सीडेंटली इस फील्ड में आ गई। रमशा, आप एंकर ना होती तो क्या होती? शायद एक्ट्रेस होती अगर एंकर ना होती तो। एक्ट्रेस? या नाइस। हाँ, ये अभी भी बहुत एक्टिंग करते हैं। मजाक कर रही हूँ। शी इज सो प्रिटी। आई एम श्योर बहुत कामयाब एक्ट्रेस भी होती है। हाँ जी, मारो। यार मैं डेफिनेटली डॉक्टर होती, क्योंकि डॉक्टरी छोड़ के मैंने ये फील्ड चूज की। ये वाकई होती, मैं डॉक्टर ये वाकई होती है। अच्छा, एक और चीज़ सादिया, मैंने जवाद के साथ भी बहुत काम किया, मारूफ के साथ अभी काम करने का मौका मिला है। इन दो लोगों के बारे में, क्योंकि जवाद के साथ बहुत लंबा टाइम काम किया, लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं पता चल पाई, और इतने टाइम तक जवाद ने इस चीज़ को शायद मे भी उसने जिक्र किया हो, लेकिन मेरे सामने मुझे नहीं पता चला। वैसे तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छे एंकर हैं, मारूफ है, जितने भी एंकर हैं सभी हैं, क्योंकि इनका शुमार थोड़ा सीनियर्स में भी होता है, इनके साथ मैंने काम किया, तो माशाल्लाह ये भी, और जो हमारी मारूफ हैं वो दोनों कुरान हाफिज़ हैं माशाल्लाह। और ये मुझे ये तो एक सादत है जो हमें मिली है। मेरे ख्याल देखने वालों को भी, बड़े सारे लोगों को भी शायद आज रिवील हुआ होगा फील्ड के, बस बहुत सारे लोग जानते हैं, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं जानते, क्योंकि लोग हमेशा आपकी अपीयरेंस को जज करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। दिस इज द फैक्ट। शर्जील, आप अगर एंकर ना होते तो क्या होता है? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता। और जवाद अगर एंकर ना होता तो क्या होता है? मैं स्पोर्ट्समैन या बिजनेसमैन। सादिया, अपने बारे में क्या ख्याल? यार मुझे ये पता है मैं भूखी नहीं मरती, मैं कुछ ना कुछ कर लेती। अभी बताया था कि ये इनके पास फनी मोमेंट बहुत ज्यादा है। एक चीज ऐड करेंगे, सादिया बहुत अच्छी मॉडल भी है। हाँ, सादिया बहुत अच्छी मॉडल नहीं है, सादिया ये भी एक अच्छी मॉडल है, और आपने बहुत सारे नोन ब्रांड्स, कमर्शियल्स, नोन ब्रांड्स, फीचर पिक्चर्स भी। अच्छा, सादिया सिर्फ मॉडल नहीं है, सादिया ने माशाल्लाह साइकोलॉजी भी पढ़ी हुई है और बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट भी है। अच्छा जी, अब वक्त हमारे पास कम बचा है, मुसलसल प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि क्लोजिंग की तरफ जाएं। सब जो मेहमान हैं उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या इस वक्त IFB में हमें इंस्ट्रक्शन मिल रही होंगी, क्योंकि वो सब एंकर्स ही हैं। तो आप सबको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। इस ईद पर आप ये ज़रूर याद रखें, ख़ास तौर पर हम जैसे हम खुशियाँ मना रहे हैं, आप भी खुशियाँ मना रहे होंगे। नफसा नफसी का दौर है, मुआशी परेशानियाँ, मुआशी बदहाली का दौर है। अपने इर्द गिर्द, अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में, पड़ोसियों में ज़रूर नज़र रखें कि जिस तरह आप ईद मना रहे हैं ऐसे ही दूसरे भी मना रहे हैं या नहीं मना रहे। और ये भी तहिया कर लें, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है मुआफ़ कर देना या मुआफ़ी मांग लेना। अगर किसी से कोई रंजिश या तलखी है तो उसे आगे बढ़ें, ईद मुबारक कहें, मुआफ़ कर दें या मुआफ़ी मांग लें। बहुत ही अच्छा मैसेज। और मेरे ख्याल में इसके साथ ही हम अपने क्लोज की तरफ जाते हैं। मुलाकात होगी आपसे खबरें पढ़ते हुए और बहुत सारे प्रोग्राम होस्ट करते हुए। हमारी ये पूरी फैमिली ऑफ न्यूज़ एंकर्स और पूरी टीम की जानिब से जो हमारे कान में इस वक्त बातें भी कर रहे हैं, सबकी जानिब से, पूरी बोल की टीम की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।